इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग 12 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बना है वो सारा क्वेश्चन। और एग्जाम में कम से कम जीके वाले पोर्शन में ना करंट अफेयर कम से कम छोड़कर मत आइएगा आप लोग, क्योंकि डेली जितने भी क्वेश्चन आपके लिए चाहिए एग्जाम के लिए उससे एक क्वेश्चन हम अधिक ही करवा रहे हैं। और विश्वास के साथ जितना भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं आपके एग्जाम में बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और छोड़कर मत आइएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डेली आपको पूरा सजाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 12 मिनट के अंदर करवा रहे हैं बाबू। और इतने देर पढ़ने के बाद भी अगर क्वेश्चन छूट जाता है तो कहीं ना कहीं मेहनत में कमी है, आप ढंग से दिल से नहीं पढ़ रहे हो। और जितना भी क्वेश्चन करंट अफेयर को इतना देर ही पढ़ो आप सभी। डेली का पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दे रहे हैं, जहां से आप सभी डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो 12 मई के दिन आपके एग्जाम के लिए क्या क्या क्वेश्चन बना है जो बन सकता है वो एक बार देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अगर एग्जाम में जाओगे और आपसे पूछा किस बैंक को लगातार चौथे वर्ष, मतलब लगातार चौथे वर्ष जो है बेस्ट एम्प्लॉयर का या सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता दी गई है, यानी किस बैंक को लगातार चौथे साल यह पुरस्कार दिया गया है कि जहां के बैंक के एम्प्लॉय सबसे अच्छे हैं। इस मामले में लगातार चौथे साल इस बैंक को सम्मानित किया गया है। वो बैंक कौन सा है? डीबीएस बैंक, ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, इतना तो याद रखिएगा ना। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में जाओगे तो आपसे पूछ सकता है किस बैंक ने विंड स्टेशन, पावर स्टेशन के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 वर्षीय बिजली समझौता पर साइन किया है। यानी सिंपल सा याद रखिएगा आप सभी एक बात, जो श्रीलंका है ना, जो श्रीलंका के बहुत सारे हिस्से में आने वाले 20 साल के लिए जो बिजली देगा वो कौन देगा? अदानी ग्रुप समूह, यानी अदानी ग्रीन एनर्जी। तो आंसर किसको देगा? श्रीलंका को। और झारखंड के गोड्डा से भी वो जो डील है वो किसको मिला है? अदानी को मिला है। वो जो बिजली है वो किसको दे रहा है? गोड्डा वाला बांग्लादेश को भी। ये भी कौन दे रहा है? कौन कंपनी? अदानी ही दे रहा है। ये भी बात याद रखना है। झारखंड के गोड्डा में जो अदानी का कंपनी है ना, वहां से बिजली जो है वो ट्रांसफर कहां हो रहा है? बांग्लादेश में। और आने वाले 20 साल के लिए भी जो श्रीलंका के बहुत सारे हिस्से में बिजली देगा वो कौन देगा? अदानी समूह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आपको याद रखना है बाबू, कम से कम इतना तो याद रख, क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है। दो बात याद रखना इस क्वेश्चन से। पहला बात ये कि उर्दू साहित्यकार हैं ये, ठीक है। इनका नाम क्या है? शेख अब्दुल सलाम अब्दुल रज्जाक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। पहला बात याद क्या रखिएगा, ये क्या थे? तो ये उर्दू साहित्यकार थे जिनका निधन हुआ है। दूसरा बात जो एग्जाम में पूछता है वो क्या याद रखना है, इनका प्रसिद्ध एक पुस्तक था जिस पुस्तक का नाम था शिकस्ता बटन के दरियान। ये किताब का नाम है इनका। इसके लिए ना, इस उर्दू साहित्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था 2004 में। इतना जितना चीज बताए हैं अभी, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन जितना बोले हैं इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत का स्थान जो है विश्व में कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन, समझ में आया होगा। जो इंडिया का रैंक है वो कितना है? तीसरा है। कितना? थर्ड है। तो आप बोलेंगे भैया पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है? तो ये याद रखिएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में जो 1 नंबर पर देश है वो है आपका चीन, दूसरे पर है अमेरिका और तीसरे पर आता है बाबू आपका भारत। और ये क्लास डेली आपको सुबह में 8 बजे इसी चैनल पर मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन में डेली सुबह 8 बजे चला जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, लार्सन एंड टर्बो बड़ी कंपनी है बहुत, इसका अध्यक्ष नया बनाया गया है। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता है ना,
तो जितना भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, करेंट अफेयर का जो जो क्वेश्चन बन रहा है डेली करवा रहे हैं। लार्सन एंड टर्बो कंपनी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, मैनेजर किसे बनाया गया, प्रेसिडेंट? तो याद रखिएगा आप सभी, आर शंकर रमन को। ऑप्शन नंबर हमारा डी, आर शंकर रमन जो है वो नए डायरेक्टर, नए प्रेसिडेंट होंगे किस कंपनी के, लार्सन एंड टर्बो कंपनी का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप एग्जाम में जाओगे, आपसे यह पूछेगा कि ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 ये अवार्ड किस आदमी को दिया गया है? तो याद रखिएगा पवन सिंधी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था जो अमूल कंपनी है, दूध की जो कंपनी है, वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है, आपको पता होगा, वहां पर बहुत सारे देशों को ये स्पॉन्सर कर रही है। बहुत सारे देशों में से अमेरिका भी इस बार क्वालिफाई किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, आपको पता होना चाहिए। तो अमेरिका का भी जो स्पॉन्सर है बाबू वो अमूल है। और अमेरिका छोटी देश है ना, मतलब देश तो बड़ा है, क्रिकेट के मामले में बात कर रहा हूं, और श्रीलंका तो बहुत बड़ा देश है क्रिकेट के मामले में। अब श्रीलंका को भी स्पॉन्सर कौन करेगा? अमूल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वियतनाम में एशियाई ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? अच्छा, भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत जो टोटल पदक जीता है वो 6 जीता है। 6 में 4 गोल्ड है और 2 कांस्य है, यानी गोल्ड 4 और ब्रोंज मेडल 4, टोटल 6, यानी स्वर्ण कितना जीता है आपका? 4, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रतियोगिता हुआ कहां था? तो ये हुआ था आपका वियतनाम में। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहां पर त्रिपुरा का पहला, फिर असम में तो बाबू स्टेडियम है ही क्रिकेट का, जहां पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट IPL बहुत कुछ हुआ, लेकिन त्रिपुरा राज्य में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। यह किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है आपका नरसिंहगढ़ में, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर 100 बिलियन अच्छा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है? कितना बार आपको बताएं रेमिटेंस मतलब क्या होता है। मान लो ये अपना भारत है, भारत के बहुत सारे लोग विदेश में काम करते हैं, बहुत सारे लोग, कोई अमेरिका में, कोई चीन में, कोई पाकिस्तान में, कोई न्यूजीलैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में। अब हर जगह से लोग कमाकर अपने परिवार को पैसा भेजते हैं ना। मान लो यहां का लोग कुछ पैसा भेजा, यहां का लोग कुछ पैसा भेजा, यहां का कुछ पैसा भेजा, ऐसे जो रेमिटेंस आ रहा है बाहर से कमाई के मामले में भारत में, वो 100 बिलियन पार कर गया है। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन चुका है बाबू। और लगभग 100 बिलियन नहीं, 111 बिलियन, कितना? 111 बिलियन डॉलर ये पार हुआ है राशि, और ये ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में मुंबई और दिल्ली का स्थान क्या है? सबसे अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? तो अमेरिका का न्यूयॉर्क। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क है ना, ये सबसे अमीर शहर है। इसका स्थान आता है बाबू विश्व भर में 1 नंबर पर 50 शहरों में। इस सूची में जो सबसे अमीर शहरों में जो मुंबई का स्थान आता है वो आता है आपका 24, और जो दिल्ली का स्थान आता है आपका 37। यानी मुंबई और दिल्ली का स्थान क्या है? तो 24 और 37। और क्या 1 नंबर पर कौन है? तो 1 नंबर पर है आपका न्यूयॉर्क। तो ये था आपका करेंट अफेयर 12 मई का, और इसका सारा PDF थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम वाले चैनल पर डाल देंगे, जहां से आप फ्री में डाउनलोड और प्रिंट करवा लीजिएगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने सदा परिवार का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलो जय हिंद। और लाइक कर, कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा।